हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मेरा ये आज का तीसरा दिन ब्लॉगिंग का है और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि कल मेरा ड्यूटी कल दूसरी जगह था, कल था हॉस्पिटल डीजी में और आज मेरा ड्यूटी है ऑफिस डीजी में। और अभी सुबह के 7:30 बज गए हैं और अभी हम नहा वहा के बढ़िया तैयार हो गए हैं। और आज मेरा ब्रेकफास्ट में इडली में बनाया हूँ खुद के हाथों से और अभी मैं इसका नाश्ता करूँगा और फिर अपने ड्यूटी के लिए रवाना होऊंगा। मतलब ड्यूटी नहीं, अभी ड्यूटी का ट्रेनिंग है अभी हम लोगों का। अभी एक हफ्ते ट्रेनिंग चलेगी ड्यूटी की, इसके बाद हम लोगों को ड्यूटी सौंपी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं नाश्ता वगैरह करके फिर मिलता हूँ। अभी तो पावर सप्लाई मान लीजिए, इसमें दो ऑप्शन हैं। अब ये ऑटो में है सर। देखा, ये ओ माने ऑफ, एक नंबर में है, ऑटो में है। यही चीज इधर, ये स्विच इधर हो जाएगा 2 नंबर में जी। ये मैनुअल हो जाएगा। जैसे पावर सप्लाई जाएगी तो उसमें आपको ये मान लीजिए ये ऑटो पर है तो अपने से स्टार्ट हो जाएगा, ऑटो पर नहीं है मैनुअल पर है जी। तो ये फिर मैनुअल ही आपको ऑन करना पड़ेगा। तो जी जैसे ये है ना डीजी का कौन सा है वो, डीजी के स्टार्ट ये करें। जब मैनुअल पर रहेगा तो ये बटन से आप स्टार्ट करेंगे, इससे रोकेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है भी स्टार्ट हो जाएगा, ये ऑटो में भी हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करके लोड नहीं देंगे, लोड भर नहीं सकता होगा। लोड में देखो, इसमें 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है ना। खोल के दिखाएं। हाँ, खोल के ये अभी मेन लगा, इसमें मेन आई है, यहाँ नीचे मेन है, ये आउट गोइंग है, ठीक है ना। मेन, ये मेन स्विच सेक्टर, मेन का कॉन्ट्रैक्टर है। इसमें 3 कॉन्ट्रैक्टर हैं। एक ये मेंस का कॉन्ट्रैक्टर हो गया, एक ये डीजी कॉन्ट्रैक्टर। ये देखो, ये खुला हुआ है, ये उठा है ना जी। ये खुला हुआ है और ये बंद है, मतलब क्लोज है। दैट इज ओपन और दैट इज क्लोज, ठीक है ना। तो क्लोज रहेगा, इसका पीछे से ढक्कन खोलना, एक ढक्कन खोला, ये देखो, ये मेन स्विच है ना। मेन स्विच है, कितने एम्पियर का है ये? शायद 800 एम्पियर का है। कहाँ लिखा है? 8 केवी है ना। ये 630 एम्पियर का, 630 है ना। ये 630 एम्पियर का है। उधर भी खोला तब इनका लोन समझ में आना। बस चार्ज है, ठीक। जब हमारी मेन लाइन चली जाती है तब क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्टर छोड़ देता है, डीजी हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है ना। डीजी हमारा स्टार्ट होगा तो मैनुअल पे स्टार्ट हो चाहे ऑटो में स्टार्ट हो। जब डीजी स्टार्ट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्टर लग जाएगा, ये छूट जाए तो ये लग जाएगा। हमारी बस बार इससे चार्ज हो जाएगा। अब इस बस बार से क्या होगा, ये हमारी जो है इसमें पावर सप्लाई चली आएगी। ये यहाँ से वहाँ आई, यहाँ से वहाँ आई। जब वो मेन स्विच ऑन करेंगे तो इसमें चली गई और इसमें जा करके ये आउट गोइंग हो गई। ये आउट गोइंग डीजी की, ये आउट गोइंग, ये डीजी की इनकमिंग है, ये डीजी की आउट गोइंग, ये नॉर्मल इनकमिंग है, ठीक। और ये डीजी की इनकमिंग, 2 इनकमिंग आएगी, आउट गोइंग एक ही निकलेगा, ठीक है ना। चाहे ये कॉन्ट्रैक्टर लगा रहे हैं चाहे ये लगा रहे हैं, जो लगा रहेगा उससे पावर इसमें मिलेगी। बस बार दोनों का इनकमिंग सर एक ही है, आउटगोइंग सबका एक का है। देखो ना, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है। अभी ये ऑफ है तो इसमें लाइन कहाँ तक जा रही है? इसमें लाइन इसके इनकमिंग तक जा रही है, वहां तक जा रही है ना। खाली ये नहीं चार्ज, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ, लाइन इसमें भी है, लाइन इसमें भी है ना, लेकिन लाइन इसमें भी है, लेकिन वहां जाकर के रुकी हुई है। कॉन्ट्रैक्टर ऑन है, ऑन नहीं है, वो ऑफ है। इसका कॉन्ट्रैक्टर ऑन है, इसलिए लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से वहाँ गई। वो जब मेन स्विच ऑन है तब वो डीजी की ये पूरी आउटगोइंग पावर सप्लाई जाएगी। डीजी और मेन का दोनों है, डीजी का और मेन का दोनों है। वो डीजी हो गए, दोनों में से एक ही कॉन्ट्रैक्टर चलेगा, एक चलेगा एक बंद रहेगा।
ठीक है ना। अब जैसे इसको भी ऑटो पर करेंगे, अभी एक बार जहाँ 0 पर करेंगे तो छोड़ देगा। हाँ रेस तो ये मैनुअल करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, इसका हो जाता है। नहीं मैनुअल करना पड़ेगा, है मैनुअल ही करना पड़ेगा। आप जो टेस्ट करते हैं। हाँ जी, इसमें करके हाँ तो देखो, जब इसको मैनुअली में करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्टर छोड़ेगा, देखो छुटा ना, है ना। ये लगा देंगे, ये स्टार्ट हो जाने पर उसके बाद है ना। मान लो अभी लाइन चली गई थी, छोड़ दिया, अब हम मैनुअल पर किए हैं, तो मैनुअल पर जब हम इसको मैनुअल किए तो डीजी अभी स्टार्ट हुआ है इंजन, धीरे धीरे जब पूरा इंजन फुल लोड पे आ जाएगा जी, माने पूरा आरपीएम पर घूमने लगेगा, तब इसका डीजी काउंटर ऑन करना पड़ेगा। डीजी काउंटर ये वाला जनरेटर कॉन्टैक्टर लगा ना जी, है ना। ये देखो खुला खुल गया, ठीक है ना। लोड अब चला गया, जब ये ऑन हुआ, ये कटा है तो लोड चला गया ऑटोमेटिक। स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट जैसे जब करेंगे ना हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये वाला है नॉर्मली, ये नॉर्मली ये वाले नॉर्मल, हमने इसको ऑफ किया कि ये जब लाइन ये कटिंग ऑटो में जब किए, है ना, इसको बंद किए, ये बंद हो गया, ठीक है ना। और डीजी स्टार्ट किए यहाँ, जब ये फुल लोड पर आ गए तो तीनों ब्राइट चलने लगी, तब हम लोग इसको ऑन किए, डीजी का ये ऑन है ना, ठीक है ना। और फिर डीजी इंजन के स्टार्ट में इंजन जो लोड का ऑफ है ना। ये कॉन्ट्रैक्टर अभी जो हम लोग लगा रहे हैं, जैसे अभी हम लोग इसको एक काट देंगे, है ना, लेकिन ये जब तक उसमें रहेगा, इसमें भी हो जाएगा। जैसे इसको अभी हम बंद करेंगे ना, ये चालू कर देंगे, फिर हम ऑटो में कर देखो, समझ गए ना। अभी डीजी पर पूरा लोड करके इसको हम ऑफ करेंगे, अब ये चालू है ना। अब इंजन को बंद करना है, कभी बंद तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग ये मैनुअली से ये नहीं बंद है ना। और इसको हम लोग ऐसे करके ऑटो में कर देंगे। अब देखो डीजी पकड़ा, आगे डीजी पकड़ा, जहाँ डीजी बंद होगी तो अपने आप अपने आप ये ठीक है ना। अच्छा अब ये है, इसमें डीजी में लाइन आती कहाँ से है और जाती कहाँ से है, ठीक है ना। इसमें हमारा जो लाइट राइट हो जाए तब इसको आप दबाएंगे तब ये लोड जाएगा, अगर मैनुअली कर रहे हैं तो हाँ, ठीक है ना। अब ऑटो में करेंगे तो ऑटो में तो लाइन कट जाएगी, अपने आप ऑटो में लाइन कट गई, अपने आप ही इंजन स्टार्ट हो जाएगा। और ये कटा रहेगा, जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो अपने आप ये ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। तो ऑटो में तो ऑटोमेटिक मैनुअल रहेगा तब हमको मैनुअली आना, ठीक है ना। अब इसमें इनकमिंग डीजी से आती है, इसमें मेन्स में इनकमिंग कहाँ से आती हैं, यहाँ से आती है, ये दोनों इसमें इनकमिंग नॉर्मल वाली वहाँ से गई, ये वाली जो आउटगोइंग ये जो जा रही है वो उसमें इनकमिंग गई, बीच वाले में हाँ नॉर्मल में। और इसमें कहाँ से आती है, एलटी पैनल आती है ICTPL 4 से। अच्छा, इसमें ये वाले से ठीक है ना, इसमें आती है। और ये 3 नंबर का, ये 3 नंबर में ये आउटगोइंग गई और वो इनकमिंग आई उस 3 नंबर से वहाँ है ना। इसमें 2 पैनल, 2 ट्रांसफार्मर चलाए, ये ट्रांसफार्मर नंबर 4 है, ये ट्रांसफार्मर नंबर 3, ठीक है ना। ये 4 नंबर, यहाँ सबसे पहले वो आइसोलेटर 3 नंबर का है, लिखा है 3 नंबर जी, ये इसमें 4 का वो 5 लिखा है, इसमें 5 जी जी, इसमें 6 लिखा, 6 अपना वो है, 6 है कैपेसिटर बैंक का जी, कैपेसिटर, ठीक है ना।
वो 3 नंबर से वहाँ से लाइन आती है तो सबसे पहले कहाँ आती है, ये हमारी इनकमिंग आई वहाँ से 33 kV सब स्टेशन से, ये 11 kV 33 kV सब स्टेशन से आई, यहाँ से आकर के बस बार बस वो जो बार। बस वाल लगा है जी। उसमें एक आइसोलेटर लगा है, जी। उसमें आती वो पूरा बस चार्ज करती है। बस बार का मतलब होता है उसमें से कई आउटगोइंग हम लोग निकाल सकते हैं, और सभी का निकला है 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 1 नंबर 2 नंबर, और उधर कैंटीन के पास में ट्रांसफार्मर उसका, ठीक ना। जी। 3 नंबर की पावर वह आइसोलेटर है, DO जो वहाँ से पावर करते हैं तो 3 नंबर का आता है वो VCB ब्रेकर, ब्रेकर 11,000 वोल्ट की सप्लाई आती है VCB 3 में। 4 नंबर आइसोलेटर चार्ज कर डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में नहीं आता, नहीं है ना, VCB में पहले आती है। जी। लाइन वगैरह जाती है तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है कि VCB को ऑफ करना है, केवल इसको ऑफ करना। ये 3 नंबर आइसोलेटर से आया है इसमें लाइन, और ये 4 नंबर से आया है, ठीक है ना। इसमें इनकमिंग ये वाली है ना, आउटगोइंग पीछे है, ठीक है ना। तो 3 नंबर से ये यहाँ से ऑन ऑफ होता है, जैसे सब स्टेशन में इधर करोगे ट्रिप होगा, इधर करोगे तो चार्ज होगा, बस कर दोगे और अपने आप फिर ऑटोमेटिक जगह पे ये पहुंच जाएगा, है ना, न्यूट्रल पोजीशन पर अपने आप ये आ जाएंगे। इसका स्प्रिंग नहीं चार्ज होता है, इसमें वो लगा है, ये पीटी लगा है ना, तो पीटी इसके कॉइल को ऑपरेट करता है, लेकिन इसमें पीटी नहीं लगा है, इसलिए इसका मैनुअली चार्ज करना पड़ता है वो हैंडल से स्प्रिंग। यहाँ पर इस पे अभी देखो ये स्प्रिंग इसकी चार्ज पोजीशन पर है, ये चार्ज है ना जी। स्प्रिंग चार्ज है ना, ये अभी ब्रेकर ऑन है ना, फ्लैग नहीं आया है, ये अभी ऑन है। यहाँ 11,000 वोल्ट की सप्लाई आती है जी। यहाँ पर हैंडल लगा करके उसको चार्ज इसको स्प्रिंग को ऊपर उठा करके हैंड चार्जिंग, हैंड से इसको चार्ज करेंगे, और जब तब इसको ऑन करेंगे तब ऑन होगा, ठीक है ना। नंबर आइसोलेटर 4 नंबर VCB में आए, ये VCB जब चालू करेंगे ऑन करेंगे तब ट्रांसफार्मर में जाती है, ठीक, जी। तब ट्रांसफार्मर में जाती है। ट्रांसफार्मर 1 MVA के हैं, 1000 वोल्ट, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर में जाती है, फिर ट्रांसफार्मर से आउटगोइंग जो आती है वो 3 नंबर का इसमें आती है, मेन ACB 3 नंबर का मेन ACB एयर सर्किट ब्रेकर, एयर इसका सर्किट। नाम है ACB एयर सर्किट। 3 नंबर ट्रांसफार्मर की सप्लाई यहाँ आती है, 4 नंबर की सप्लाई उसमें जाती है। यहाँ, ठीक। ये इतना पैनल 4 है, 4 से फिर जब हम इसको ऑन करते हैं, है ना, इस सेटिंग से यहाँ से जैसे ये ऑफ ये ऑन, ठीक है ना। जब इसको ऑन करते हैं इसका पूरा बस चार्ज होता है, बस चार्ज होने में ये एक आउटगोइंग है, एक आउटगोइंग ये है, एक आउटगोइंग ये है, एक आउटगोइंग ये है, 4 आउटगोइंग है, ठीक। ऐसे इसमें भी 2 आउटगोइंग है, 2 आउटगोइंग ये है, 4 आउटगोइंग, ठीक। इससे 3 नंबर से एक लाइन निकल करके इसके आउटगोइंग से एक लाइन निकल करके यहाँ आती है, ये तो डीजी किया है, तो डीजी का है ना सर, है ना, उसमें लिखा तो है इनकमिंग DG, इनकमिंग डीजी 3, इनकमिंग DG 3, ये भी, ये तो कपलर है। और ये कपलर है। ये कपलर है। डीजी 3 की पावर जैसे इसमें है, और डीजी 4 की, दोनों की पावर इसमें है। कोई एक डीजी नहीं चला, मान लो कोई जैसे दोनों डीजी है, दोनों डीजी में से एक कोई डीजी नहीं चला, जी। तो जो नहीं चल रहा, मान लो 3 नहीं चला तो इसको 3 को ऑफ करेंगे, इसको चालू कर देंगे, पहले ऑफ करेंगे फिर बाद में चालू करेंगे। मान लो 4 नहीं चला तो 4 को पहले ऑफ करेंगे फिर कपलर ऑन करेंगे। यदि आप इसको ऑफ नहीं किए, पहले इसको ऑन कर दे तो दोनों सप्लाई भिड़ जाएगी,
इसमें एक तरफ इसकी सप्लाई है, एक तरफ इसकी सप्लाई है ना, जी। तो ये क्या होगा, भिड़ जाएगी। इसलिए जो पहले नहीं चल रहा है उसको पहले ऑफ करना है। फिर यहाँ से पावर निकल करके इसमें लोड आइसोलेशन में आ यहाँ से निकल करके लोड आइसोलेशन में ये जाती है न्यू बिल्डिंग के ओवरहेड लाइन को चार्ज करती है, ये वाली, ठीक है ना। और ये अलग अलग भी चली गई, जैसे ये आपकी सब क्लब और स्टेडियम वगैरह में चली गई, ये वाली। और इसमें से चली गई 10, तो बस का तो निकल ये वाली, ये कहाँ गई, तो न्यू बिल्डिंग, ये निकली तो बस का प्लग में चली गई, एक नीचे से निकली तो बस का प्लग में चली गई, ये बस का प्लग में चली, इससे निकली तो ये चली गई, और इससे निकली ये निकला ना बस का प्लग MF4 का, एक ये निकली चली ऑफिसर्स क्लब स्टेडियम वाली, गेस्ट हाउस ऑफिसर्स क्लब, इसमें ये गेस्ट हाउस और ऑफिसर्स क्लब इसमें आ गई, इससे जो निकली, ठीक, ये चली गई, ये वाली एक बस का क्लब में चली गई, एक न्यू बिल्डिंग में चली गई, एक ये न्यू बिल्डिंग में चली जाती है, ठीक है ना। और एक आईसीटीपन की न्यू बिल्डिंग में इसमें से जाती है, 2 न्यू बिल्डिंग के लिए केबल गई है, नई बिल्डिंग के CMD के बजरे भवन के लाइटिंग में 2 केबल जाती है, एक ये जाती है और एक ये जाती है ना, दो स्विच उधर बाहर लगा हुआ, ठीक। और ये वाली ये DG की सप्लाई हो गई है ना, 3 नंबर ट्रांसफार्मर का DO फ्यूज वगैरह उड़ गया, अब अकेले हो नहीं बन पा रहा, जैसे अभी उड़ा था मान, है ना, यहाँ से, तो क्या करो, 3 नंबर का वहाँ से मेन बंद कर दो, ठीक है ना, वहाँ से मेन बंद करो, और ये तीनों को चालू कर दो। चालू कैसे होगा, जैसे ये हैंडल है, ये पहले दबाव के हैंडल, ऐसे स्प्रिंग चार्ज होगी ऐसे, है ना, 5-6 बार ऐसे करो, जब स्प्रिंग चार्ज हो तो अपने आप हैंडल लूज हो गया, देखो अब लूज हो गया, है ना, अब नहीं हो रहा जी। तो ये स्प्रिंग चार्ज हो गई, तो जब किसी ऐसी स्थिति की, मान लो कोई ट्रांसफार्मर 3 नंबर या 4 नंबर में से कोई नहीं काम कर रहा है, उस स्थिति में हम लोग जो नहीं काम कर रहा पहले उसको वहाँ बंद करो, पहले बंद करना है ना, 3 नंबर है, 3 नहीं काम कर रहा, 3 को बंद करो, 4 नहीं काम कर रहा, 4 बंद करो, और फिर ये तीनों को चालू करो। ये तीनों जनरली बंद रहते, इसमें 3 की पावर आई, यहाँ से निकल कर इसमें आई, इसमें 4 की पावर आई, यहाँ से निकल कर इसमें आई, इसमें दोनों ट्रांसफार्मर की लाइन है ना, बस बिना बंद किए इसको चालू कर दोगे तो पूरा पैनल फट जाएगा, है ना, 2 ट्रांसफार्मर की सप्लाई लड़ जाएगी। इसलिए कभी भी चार्ज करना है, जो नहीं काम कर रहा पहले उसको बंद करो, है ना, फिर उसके बाद इसको चालू करो। ये बस का प्लग है ट्रांसफार्मर का, ठीक। वो जनरेटर का बस का प्लग है जी, वो जो बताए जी, अच्छा, वो जनरेटर का है, जनरेटर का बस का प्लग, ये ट्रांसफार्मर का है। बाकी अगर इसको चालू करेंगे तो इसका कोई ऑफ तो नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ता। मान 3 नंबर नहीं काम कर रहा, 3 का तो बंद कर देगा, वो ब्रेकर बंद हो जाएगा, ट्रांसफार्मर है बंद कर दो, जब ट्रांसफार्मर है नहीं काम, हाँ, तो वहाँ कैसे जाएगा, तो 3 नंबर का 3 नहीं काम कर, 3 नंबर का, ठीक है ना जी, ठीक है ना। 1 नंबर की सप्लाई डायरेक्ट वहीं से आती है, यहाँ आती है, ये मोटी केबल से डायरेक्ट उधर चली जाती है आउट। 2 नंबर की केबल 2 नंबर DG से आती है ना, और सेम सिस्टम इसमें भी है, ठीक है ना। जैसे उसको स्टार्ट करके देखे थे, ऐसे इसको भी मैनुअली और ऑटो दोनों स्टार्ट, हमेशा ऑटो में ही रहता है, वही पैनल है, ठीक है ना। दोनों DG का ये अलग अलग लोड है ना, 1 नंबर DG का, 2 नंबर DG का, और ये 1 नंबर ट्रांसफार्मर का, 2 नंबर ट्रांसफार्मर का,
हमारा 2 नंबर ट्रांसफार्मर देखो अभी आप बनने के लिए गया है, इसलिए इसमें डेंजर बोर्ड लगा, इसको नहीं चालू करना है। बस कपलर देखो ऑन है, ये बस कपलर है। 1 नंबर हमारा ट्रांसफार्मर अच्छा है, 2 नंबर खराब है, 2 नंबर कटा हुआ, बस कपलर हम लोग का ऑन है। तो 1 नंबर की भी पावर जो आउट गोइंग है इसी से चल रही है ना। ये ऐसा डीजी का है, डीजी हमारा 1 नंबर और 2 नंबर का, दोनों डीजी का लोड, 1 नंबर डीजी जो खराब है उसकी डायरेक्ट केबल वहां से आ रही है, ठीक है ना जी। इसलिए 1 नंबर में 1 नंबर की आ रही सप्लाई, 2 नंबर हमारा डीजी सही है, वहां सप्लाई यहाँ आती है, ठीक है ना। और यहाँ से मान लो कोई डीजी हमारा 1 नंबर 2 नंबर में नहीं चल रहा है, तो फिर वही स्थिति हमको यहाँ भी करनी पड़ेगी। जो नहीं चल रहा है उसको पहले ऑफ करना है, फिर बस कपड़ा ऑन करना, ठीक। ये तो ये वाले जनरेटर के पैनल थे, ये वाले कोई काम नहीं करते। ये एलटी पैनल है, ये एलटी पैनल, ये 1 नंबर का है, 2 नंबर का है। 2 नंबर से कहाँ कहाँ पावर गई हो देख लो। हाँ जी सर। तो अभी हम लोगों को सर समझाए हैं, और ये देखिए अभी हम एक छोटा सा पेज में अपने समझने के लिए इसको ऐसे लिख लिया हूँ कि हमारे यहाँ लाइट कहाँ से कैसे आ रही है, कैसे काम कर रही है, अपने समझने के लिए एक कॉपी में लिख लिया। तो हो गया लंच, और अब जा रहा हूँ घर खाना पीना खाने, मिलता हूँ फिर। तो मैं आ गया हूँ रूम, और ये देखिए मैं एक परफ्यूम ऑर्डर किया था जो कि अभी फ्लिपकार्ट से मुझे रिसीव हुआ है, तो अभी मैं इसको ट्राई करूँगा। चलिए मैं आप सभी को मिलता हूँ खाना पीना खाने के बाद, वापस से ड्यूटी जाने के बाद। देखिए दोस्तों मैं ड्यूटी पहुँच गया हूँ, और ये डीजी नंबर 3 है जो कि 400 kVA का है, और ये भी 400 kVA का है, और एक इधर लगा है जो कि 250 kVA का है यहाँ पे, और एक उसकी और आगे है वो भी 250 kVA का है। और अभी गाड़ी मेरी बहुत गंदी हो रखी थी, हम इसको थोड़ा सफाई किए, धुलाई किए। देखिए अभी थोड़ा चमक रहा है बढ़िया। और ये देखिए अभी ऑफिस डीजी है ये, और अभी हम ऑफिस डीजी में हैं। दोस्तों मेरी छुट्टी हो गई है, और अभी 5:30 बज गया है, और रोज़ की तरह आज भी मैं बोरीवली जा रहा हूँ, और पेट्रोल पंप में अभी वहाँ जाके मैं ड्यूटी करूँगा शाम 7 बजे तक। इसके बाद रिटर्न आऊँगा, और सेम लोकेशन सेम जगह पे ही खड़ा हूँ अभी। और चलिए मैं चलता हूँ, फट से पंप पहुँच जाता हूँ। थोड़ा सा आज मैं लेट भी हूँ, तो पंप आ गए हैं, और आज हम थोड़ी लेट हैं, इससे पहले पहुँच जाते थे, और अब आज 6 बजे यहाँ पहुँच ही रहे हैं। चलिए काम फटाफट निपटा लें, फिर निकला जाए सिंगरौली। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ घर, और आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि वीडियो आप फेसबुक में देख रहे होंगे तो फॉलो ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।